ये तो बहुत सुंदर शहर है और यहाँ के युवक युवती बहुत सुंदर सुंदर है। ये नया शहर कौन सा है, देखता हूँ किसी राहगीर से या किसी से पूछता हूँ ये कौन सा शहर है। अरे ये तो कोई राजा का महल है। अरे कोई है यहाँ? अरे युवक किधर आइए? कहिए मुनिराज कहिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कौन सा शहर है? ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। मुनिराज ये शीलनिधि महल है, यहाँ के राजा महाराजा शीलनिधि। अच्छा, बड़ा सुंदर शहर है। यहाँ के बनावट लोग बहुत सुंदर और सुशील नजर आ रहे हैं। ये शहर में मुझे नजर आ रही है, क्या बात है? महाराज यहाँ के महाराज शीलनिधि ने अच्छा, अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा है। स्वयंवर है पुत्री का? जी हो। अच्छा अच्छा, चलो आज शीलनिधि महाराज से मिलते हैं और पूछते हैं कि उनकी कौन सी पुत्री है। क्या बात? राजा को संदेश दीजिए कि देवर्षि नारद मिलना चाहते हैं। महाराज की जय हो। महाराज देव ऋषि नारद दरबार में आना चाहते हैं। उनको आदर से ही लेवा लाइए। आइए मुनिराज। आयुष्मान हो। राजा गुरुजन कहिए गुरुदेव, और डाउन कर दे। कैसे आना हुआ? राजन, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये बहुत सुंदर शहर है। यहाँ के लोग बहुत शुद्ध सभ्य और सुशील हैं। तो आपसे मिलने की इच्छा हुई। आपके मंत्रियों ने समाचार दिया कि आपकी पुत्री का स्वयंवर है, तो मैंने सोचा इस अवसर पर क्यों न स्वयंवर में शामिल हो जाए और आपसे मिलने की इच्छा हो गई। हे गुरुदेव, मेरी पुत्री विवाह हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर रचा है। आप उनकी हस्तरेखा को देख के बताइए कि उसके भाग्य में क्या है। हाँ हाँ, बुलाओ आपकी पुत्री विश्व मोहिनी को बुलाओ। मैं हस्त रेखा देखकर बताऊंगा कि उसका भविष्य कैसा होगा। नाले कोई भी है? इसको जो भी बनेगा। हे राजन, जी की पुत्री विश्व मोहिनी बहुत ही सुशील और नेक लड़की है। इसका जो भी वर्णन करेगा वह अजय होगा। उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। वह अमर रहेगा, कभी उसका मरण और नाश संभव नहीं है। और सारे चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। हे राजन, आपकी पुत्री बहुत सौभाग्यवती है, सुशील है और इसको बहुत ही योग्य वर मिलने वाला है। देख रूप मन फिरत सारी, बड़े बाग लग रहे निहारी। हे गुरुदेव, जो आपके विचार में आया है वो अति उत्तम है। हाँ, आप निश्चित होकर के स्वयंवर कीजिए। इसको बहुत ही सुयोग्य वर मिलने वाला है। करो जाए सोई जतन बेचारे, जय माइक, माइक। प्रकार मोई बड़े कुमारी।
अरे नारद, और इस मुरली में कुछ नहीं रखा है। ये कितनी सुंदर कन्या है, यह मेरे लायक है। कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे ये कन्या मेरा ही वरण करे। ऐसी कोई युक्ति होनी चाहिए। अवसर चाहिए परम, तो एक बहुत ही सुंदर शरीर चाहिए, अच्छा आकर्षक शरीर चाहिए, योग होना चाहिए। तो ऐसा बनने के लिए इस समय मेरे प्रभु हरि ही मेरी सहायता करेंगे। मुझे उनका स्मरण करना चाहिए और अपने मन की सारी व्यथा उनसे कहनी चाहिए, ताकि वो मेरे इस कार्य में सहायक बने। चलता हूँ, हरि के पास चलता हूँ। कितना विलंब हो जाएगा जाने में कि स्वयंवर ही हो जाएगा, इसलिए मुझे यही प्रभु का स्मरण करना चाहिए, ताकि वो यही मेरे समक्ष आ जाए और मैं अपनी व्यथा उनसे कह सकूं। अज्ञान के कथा सुनाए, करो कृपा कर होय सहाय। नारायण, हे प्रभु प्रणाम। जय विद हो जय परम है, नारद सुन कुमार, तो हम करब ज्ञान कछो बदन प्रसार। हे मुनिराज, आपका यहाँ मुझे बुलाना किस प्रकार हुआ है? एक बार तो बताइए, क्योंकि ये आपको पता ही है कि सेवकों का हित करना मेरा परम कर्तव्य है और मैं आपका हित सदैव से चाहता हूँ। हाँ प्रभु, आज आपकी सहायता की मुझे विशेष आवश्यकता है, इसीलिए मैंने आपको स्मरण किया है। हे प्रभु, आप मेरे सहायक बनिए। हे मुनिराज, किस प्रकार सहायक बनना है, कुछ आप अपने मुख से कहो तो सही। आपन रूप देव प्रभु मोही, और भाग नहीं पारो रोई। हे प्रभु, आप तो चराचर के स्वामी हैं, आप सबके मन की जानने वाले हैं। नाथ, ब्रह्मा जी ने विवाह कर लिया, शिव जी ने विवाह कर लिया, हे प्रभु आपने भी विवाह कर लिया। अब मेरे मन में कुछ इच्छा जाहिर हुई है कि मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए, और इसमें मुझे आपकी सहायता की परम आवश्यकता है। मेरी सहायता? हाँ प्रभु। किस प्रकार? अपने यहाँ पास में ही एक राज्य है, वहाँ शील निधि राजा है, उसकी कन्या विश्व मोहिनी का आज स्वयंवर है और प्रभु बड़ा विलंब हो रहा है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए आपके रूप की, आपके इस हरि रूप की मुझे आवश्यकता है, ताकि वह मेरे सौंदर्य को देखकर मुझ पर रीझ जाए और सुगमता से मेरा विवाह हो जाए। इसलिए प्रभु आप मेरे इसमें सहायक बनिए, और आप तो सदा मेरा हित चाहते हैं, आप मेरा हित कीजिए प्रभु। कुपथ मांग रुझ व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहि मुनि योगी। हे मुनिराज, अगर वैद्य से कोई रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे कदापि नहीं देता है। ऐ विदेह तुम्हार में ठहरो, कही अंतर हित प्रभु भयो। हे मुनिराज, इसी प्रकार मैंने आपसे हित करने की ठान ली है। माया विपत भय मुनि बूढ़ा, समझ नहीं हर केरा रहने वो। हे कृपालु, मैं आपकी इन बातों को नहीं समझ रहा। आप तो मेरा
जो परम हित है उसी को कीजिए। मैं भी यही चाहता हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए प्रभु। तो ये लीजिए मुनिराज। नारायण नारायण नारायण। हाँ प्रभु। पवने दुरत कहानी चराई जहाँ स्वयंवर भूवन। प्रभु इस कार्य के लिए आपने मुझे हरि रूप नहीं दिया, आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए ताकि मैं स्वयंवर में जाऊं और वो कन्या मुझको वरण कर लेगी। प्रभु अपना रूप मुझे दीजिए। मुनि मन हर्ष रोग मध्य मोरे मोय ध्यान बरहि न धोरे। प्रभु अब मैं स्वयंवर में जाता हूँ और अब अपने जो प्रिय उसको वर्ण करने में जाता हूँ। हो रहा है स्वयंवर में देश विदेश के दूर दूर के राजा यहाँ आए हुए हैं, और लेकिन मेरे पास तो हरि का रूप है। विश्व मोहिनी अवश्य ही मुझे वर्ण करेगी। मुझे स्वयंवर करना, अंदर चलना चाहिए स्वयंवर के अंदर। नारायण नारायण नारायण। अंदर चलना चाहिए। कहिए महाराज। हाँ जी, अपने राजा को बताइए कि एक सुंदर युवक आपकी विश्व मोहिनी से शादी करने के लिए, स्वयंवर रचाने के लिए आया है। आओ महाराजा। चलिए। आओ महाराज आओ। महाराज। अच्छा अच्छा, तो वो कन्या किधर से आएगी? इधर से ही आएगी ना, सामने देखना। महाराज इधर से, हाँ इधर से आएगी। इधर से कन्या आएगा, उधर बैठाओ। ठीक ठीक, आगे जाने नहीं चाहिए। क्यों महाराज कन्या दान करना है? कन्यादान नहीं करना है, चला है। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। तुमने रूप को से तो न भरने, तुमने रूप
होता हुआ है। मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत धोखा है। इस कन्या को तो मुझे वर्ण मिलना चाहिए और इन्होंने धोखे से किसी अन्य के साथ ये संबंध किया है। आज मैं या तो प्राण दे दूंगा या फिर भगवान नारायण को श्राप दूंगा। मुझे उनके पास चलना चाहिए। भगवान हरि ने, भगवान नारायण ने मेरे साथ धोखा किया है और मेरे को कन्या का जो वर्ण करना था उन्हीं ने स्वयं ने किया है और उनको जाकर के या तो श्राप दूंगा या अपने वही प्राण दे दूंगा। वो जो दो पंडित थे उन्होंने भी मेरा बड़ा उपवास उठाया है। भगवान नारायण को तो मैं श्राप दूंगा ही, लेकिन उन पंडितों को भी श्राप देता हूँ कि वे जाकर के राक्षस बने। हे विष्णु, जब पंथ में धन जारी संग रमा कुमारी। महाराज पहले इसमें अपनी शक्ल तो देखो। बीच पंथ मिले धन जारी। हे विष्णु, आप बड़े भोले बन रहे हो। आपको दूसरे की संपदा अच्छी नहीं लगती। आपने हमेशा दूसरों का बुरा सोचा है। रुद्र सिंधु रुद्र गौरायो चूरण पेड़ विद्वान करायो। और आपने समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर को जहर पिला दिया और देवताओं को आपने समुद्र मंथन के समय उनको अमृत का पान शराब पिला दी और स्वयं ने लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लिया, कौस्तुभ मणि को प्राप्त कर लिया। प्रभु, आप बड़े धोखेबाज हो, आप बड़े मतलबी हो। आपने हमेशा अपना स्वार्थ देखा है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भागै मन करे तुम सोई। आपके ऊपर कोई नहीं है। आप हर काम करने में स्वतंत्र हैं। अच्छे को बुरा और बुरा को अच्छा कर देते हैं और इसी काम को करने में आपका मन बड़ा उत्साहित रहता है प्रभु। लेकिन अब की बार आपका पाला मुझसे बड़ा है। आप लोगों को ठग ठग कर बहुत पार गए हो, लेकिन अब की बार इस नारद से पारा पड़ा है। वंश मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरव श्राप मम एहा। आपका पाला मुझसे बड़ा है। अब मैं तुमको श्राप देता हूं। आपसे सहायता लेने के लिए आया था, लेकिन आपने हरि रूप देने के बजाय मुझे बंदर का रूप दे दिया। आप सुन लिए, जिस रूप को धर के आपने मुझको ठगा, वो मनुष्य रूप आपको स्वयं को धारण करना पड़ेगा। यह मेरा आपको श्राप है। मम प्रकार कीले तुम भाई, नारी बिने तुम हो दुखारी। और जिस कपी का रूप आपने मुझे दिया, जिस बंदर का रूप आपने मुझे लेकर के और मेरा उपहास कराया, हे प्रभु, आपको वही कपी जब आप मुसीबत में होंगे तो यही बंदर आपके सहायक होंगे। ये चाप शीश धर
हे नारायण, आप इस श्राप को मेरा कठोरता पूर्वक श्राप लगेगा। हे मुनिराज, मैं आपके इस श्राप को स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये आपने अब भी नहीं समझा कि ये सब जो सील निधि राजा और जो राज्य में आप घूम के आए हो और जिस विश्व मोहिनी के मोह में आप पड़ गए हो, वो सब मेरी ही माया थी। ये देखिए, अब मेरी माया आपके चारों ओर से हट चुकी है, तो आपको आत्मज्ञान अवश्य हो। हे कृपालु, मैंने न जाने आपको कितने कठोर वचन कहे, आपने ये सब माया का विस्तार करके और मुझको ये क्रोधित करके न जाने मैंने कितने कितने कठोर वचन कहे। प्रभु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। जब बुझाए शंकर अब तो आप वो रास्ता बताइए जिससे मेरा कल्याण हो और मैं अपना प्रायश्चित कर सकूं। हे मुनिराज, आप जाइए और शंकर भगवान के नाम का अखंड जप कीजिए, इससे आपके हृदय में विश्राम अवश्य पहुंचेगा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अकबर के जन गोरे। और हे मुनिराज, ये आप जानते ही हैं कि मुझे शिव के समान दूजा कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को कदापि आप नहीं छोड़िएगा। बहुविध मुनि प्रबोध प्रभो, सब भय अंतर जान, सब लोग नारद चले करत नाम गुण गान। जय श्री राम कृपा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भ्राताओं, जन्म हुआ जग में विदित, किया न कोई भोग, भोग सफल होगा कभी हम साधे कोई योग। इसलिए मेरे प्रिय भ्राताओं, हमें कोई योग करना चाहिए और किसी की भक्ति करनी चाहिए। रची है सृष्टि ब्रह्मा ने, वही करता कहया है, करेंगे तब हम उसका वही करता कहा है। इसलिए हमें वनों में चल करके ब्रह्मा जी का तप करना चाहिए। कैसा विचार है भ्राता? भ्राता लंकेश, आपका विचार बहुत उत्तम है। चलिए अब हमें चलकर तपस्या करनी चाहिए। चलिए। हे पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगे
क्या चाहिए? ब्रह्मा जी के चरणों में रावण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। बोलिए वत्स, आपने बहुत तपस्या की है, आपकी क्या इच्छा है? निसंकोच बताइए। हम काबू के मरहिन मारे, बानर मनुज जाते दुई बारे। मुनिवर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मैं ये वर मांगता हूं कि इस दुनिया में नर और मानव के अलावा किसी के मारे नहीं मरे, ये वरदान दीजिए। देव मत तो हे वस्तु, ऐसा ही हो। सोने प्रभु को मपार कर न पाई गए, ते विलोक मन विष में भयो। जो आज्ञा मुनिवर। आप वानरों के अलावा किसी से भी नहीं मरोगे, जो आपने मांगा है। ये वस्तु खल नित करब आहारू, हो सब उजार संसारू। गुरुदेव के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। वक्त कुंभकर्ण, आयुष्मान भव। बोलिए आप क्या वर मांगना चाहते हैं? गुरुदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं 6 वर्ष सोऊं और 1 दिन जागूं। आपको निद्रासन चाहिए। आप नहीं गुरुदेव, हे वस्तु, ये मैं क्या मांग गया? हे वस्तु, ऐसा ही हो। जाइए, आप 6 महीना सोइए और 1 दिन जाइए, मस्त रहिए। हे वस्तु, जो आज्ञा गुरुदेव। कया पुत्र ब्रह्मा, ते मांगे भगवत मरे, कमल अमल अनुराग। गुरुदेव के चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। हाँ वत्स विभीषण, आपने तपस्या की है, आप क्या वर मांगना चाहते हैं वत्स? हे गुरुदेव, मेरा तो यही वरदान है कि मैं हर समय ईश्वर भक्ति में लीन रहूं और उनका नाम का जाप करता रहूं। मुझे ये वरदान दीजिए। बहुत सुंदर। हे वस्तु, ऐसा ही हो।